ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा कमाल से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई दोस्त यहाँ पे आए, वो मेरा घर देखे, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो कमाल कहता है मुझे कोई इतराज़ नहीं है, जितना ही घर मेरा है अब उतना ही घर ये आपका भी है, आप जिसको बुलाना चाहती हैं आप बुला लें। वो बड़ा खुश होती है, कहती है चले ठीक है मैं लाज़मी बुला लूँगी। इतनी देर में काम वाली आती है और वो बताती है कि आइज़ल बीवी अपना खाना अपने कमरे में मंगवा रही है। तो कमाल साहब कहते हैं ठीक है आप उनका खाना उनके कमरे में पहुँचा दें, कोई मसला नहीं है। फिर इरसा अपने सारी दोस्तों को इनवाइट करती है कि सारी दोस्तें वहाँ पे आती हैं, वो बड़ा खुश होती हैं, कहती हैं कि इरसा बताओ तुम अपने घर में खुश होना। इरसा कहती है कि मैं खुश तो क्या, मैं बहुत खुश हूँ। और लड़कियाँ कहती हैं कि उनके ख्वाब सच्चे हो गए, लेकिन मेरा झूठ सच्चा हो गया है। मैं जो झूठ बोला था कि मैं बहुत अमीर बाप की बेटी हूँ, अब आज देख लो आज मैं वाकई ही अमीर हो गई हूँ। सारे हंसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हाँ ये तो है, तुम्हारा तो झूठ सच हो गया है। वो कहती है तो और क्या। फिर उसकी दोस्त से कहती हैं कि अच्छा आप बातें ही करती रहोगी या हमें अपना घर भी दिखाओगी। वो कहती है कि ठहर जाओ, मैं तुम लोगों के लिए पहले कुछ खाने का तो मंगवाती हूँ। फिर वो अपनी काम वाली को बुलाती है और कहती है कि इनके लिए चाय और खाने के लिए लेकर आओ, भी खाना पकने में तो बहुत टाइम है। वो कहती हैं अच्छा, वो खाने के लिए वो चाय के साथ केक बिस्किट वगैरह लेकर आती हैं, वो सारी खाना खाती हैं, बड़ा खुश होती हैं। फिर एक दोस्त कहती है चलो अब मेरा घर भी दिखाओ। इरसा कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, पहले चाय तो पी लो। वो कहती हैं ज़रूर ज़रूर, हम तो चाय भी पियेंगे बिस्किट भी खाएंगे। फिर वो सारी बातें कर रही होती हैं, इरसा बड़ा खुश होती है। इतनी देर में इरसा को फ़ोन आता है तो एकदम फ़ोन सुन के परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ उसका पुराना बॉयफ्रेंड जमशेद अपने घर वापस जा रहा होता है, तो उसके जहन में इरसा की सारी बातें आ रही होती हैं। जब इरसा को उसने कहा था मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हें खुश नहीं रख सकता, मुझे पता है तुम उस घर में खुश नहीं हो, लेकिन इरसा ने कहा था कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसने कहा था कि मैं यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी पूछ कर जाऊँगा। तो इरसा ने कहा था अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं अपने आप को आग लगा लूँगी, तुम चले जाओ यहाँ से। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो वहाँ से आता है, जब उसके जहन में ये सारी बातें आ रही होती हैं तो वो बाइक चला रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक कार आके उसे टक्कर मार के वहाँ चली जाती है और वो वहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको देखते हैं और अस्पताल पहुँचा देते हैं। जमशेद की बहन इरसा को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि जमशेद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में है, कंडीशन बड़ी ख़राब है, तुम हो सके तो हॉस्पिटल पहुंच जाओ। इरसा कहती है मैं नहीं आऊँगी, मैं क्यों आऊँ, मेरा लगता ही क्या है। तो वो कहती है कि इंसानियत के नाते ही आ जाओ, अगर तुम मेरे भाई से मोहब्बत नहीं कर सकती तो कम अज़ कम इंसानियत के नाते ही हॉस्पिटल पहुँच जाओ। इरसा पहले तो कुछ सोचती है, फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है, उसको हॉस्पिटल का नाम बताती है। फिर इरसा अभी फ़ोन बंद करती है, उसकी फ्रेंड पास खड़ी होती है, कहती क्या हुआ तुम इतना परेशान क्यों हो। वो कहते हैं कि बात ये है कि जमशेद का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कौन जमशेद। तो वो बताती है कि हमारे पुराने मोहल्ले में रहता था। तो ये सारी बातें आइज़ल भी चुप करके सुन लेती है। फिर इरसा अपने हस्बैंड कमाल को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं कहीं, वो बहाना लगा देती है कि मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तो वो चल के कह के वो चली जाती है। जब वो अस्पताल पहुंचती है तो वहाँ जाकर देखती है कि जमशेद की बहन बैठी होती है, वो बहुत रो रही होती है, कहती है बड़ा ज़्यादा खून ज़ाया हो गया है, बड़ा ही मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत डॉक्टर ने कहा जितनी ज़्यादा हो सके खून की बोतलें लेकर आ जाए। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है तुम यहाँ बैठो, कुछ नहीं होता, तुम्हारे भाई को परेशान ना हो। उतनी देर में आइज़ल घर में होती है, वो अपने आपा को फ़ोन करती है। उसके आपा कहते हैं क्या हुआ है। तो कहती है कि आपको पता है कि इरसा कहाँ गई है। उसके आपा कहते हैं हाँ वो मुझे बता के गई है, ज़रूरी काम से गई है। वो कहती है ज़रूरी काम पता है आपको क्या था। उसके आपा कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता क्या ज़रूरी काम था। तो बताती है कि पुराने मोहल्ले में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी किसी लड़के का। इरसा तो ऐसे हल्कलाती हुई भागी है जैसे पता नहीं उसका पुराना आशिक हो। उसके पापा कहते हैं कैसी बात कर रही हो, फ़ोन बंद करो। क्या भाई क्या उसको डांट के फ़ोन तो बंद करवा देते हैं, लेकिन उनके जहन में भी शक आ रहा था कि किस क्या वजह थी जो इरसा इतनी भागम दौड़ में यहाँ से घर से निकल गई।